आप सभी लोग भी अपना खुद का जो है वो अपार आईडी बनाना चाहते हो, यानी कि अपना अपार आईडी का जो कार्ड है वो बनाना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ आप लोग अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा कि यहाँ पे अपार आईडी होता क्या है, उसको आपको बनाना कैसे है, क्या प्रोसेस है, ए टू जेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपको अपार की जो वेबसाइट्स है उसको ओपन कर लेना है। ठीक है, यानी कि अपार की वेबसाइट्स में आपको आ जाना है। अपार आईडी क्या है इसके बारे में आप समझिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपको अपार आईडी का जो पूरा फुल फॉर्म है वो देखने के लिए मिलेगा, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जो है वो अपार आईडी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे ये क्या चीज़ है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी है। ठीक है, यानी कि एक ही स्टूडेंट आईडी में आपका जो जितने भी यहाँ पे डिजिटल एकेडमी की जो जर्नी है तो वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आपने सेकेंडरी जो है वो कंप्लीट किया, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन आपने कंप्लीट किया, फिर हायर सेकेंडरी यहाँ पे जो आपने जो यहाँ पे स्कूल जो कि यहाँ पे एजुकेशन वगैरह है वो आपने कंप्लीट किया, तो वो चीज़ें आपकी एक ही यहाँ पे स्टूडेंट आईडी में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अब ये अपार आईडी जो है वो स्टूडेंट लोगों के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि किस टाइप से है। सबसे पहले आपको आगे की प्रोसेस की तरफ आ जाना है। ठीक है, अपार आईडी अगर आप बनवाते हो तो इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपको रीऑर्गेनाइज जो है वो लर्निंग की अचीवमेंट देखने के लिए मिलती है। स्टूडेंट का अलाव मिलता है कि उनकी खुद की जो लर्निंग के जो पाथ है वो आप खुद ही आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड यूज़र जो है मोबाइलिटी के थ्रू जो है वो एकेडमी की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अब इसमें फ़ायदा क्या हुआ ये आप ये देखिए कि यहाँ पे जितने भी आपने लर्निंग की यानी कि ऑर्गेनाइज जो है वो रहेगा। ठीक है, यानी कि एक जो कि प्रॉपर जो कि स्टेप बाय स्टेप रहेगा, जो कि ऑर्गेनाइज चीज़ों की तरह रहेगा। ठीक है, किस टाइप से रहेगा, जैसे मान लीजिए कि आपने सेकेंडरी कंप्लीट किया, फिर हायर सेकेंडरी आपने कंप्लीट किया, ठीक है, फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो इस टाइप से जो है वो सारा जो इन्फॉर्मेशन से जो अचीवमेंट है आपने कंप्लीट किया, ठीक है, वो आपका अपार आईडी के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आपको अलग से डॉक्यूमेंट ले जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। या मान लीजिए कि आपने जो कि यहाँ पे जो कि हायर सेकेंडरी कंप्लीट किया या ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर उसमें उसके बाद फिर आप जो कि किसी सब्जेक्ट में मास्टर करना चाहते हो। ठीक है, किसी कोर्स को लेकर के आप मास्टर करना चाहते हो, तो फिर जब आप वहाँ पे आप जाओगे तो फिर वहाँ पे आपको जो कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें शो करनी पड़ेगी इसकी, तो आप अपना आईडी पार आईडी दिखाओगे तो वहीं से ही सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट मिल जाएगी उनको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आप अपने पाथ को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आप यूपी से हो, ठीक है, अब आप महाराष्ट्र में आ रहे हो या दिल्ली में आ रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि सिर्फ आपको अपने यहाँ पार आईडी लेकर के जानी है। ठीक है, कहीं और भी चीज़ें जो कि यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सारी चीज़ें सारा डॉक्यूमेंट जो है वो आपके अपार आईडी के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब मोबाइल से यहाँ पे सारी चीज़ें आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपके पास लैपटॉप ही होना चाहिए, मोबाइल से भी सारी चीज़ें हैं, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, कहीं भी इसको जो कि ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है, आप इसको ईजिली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस है बेसिकली, तो इस टाइप से ये आपको बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अच्छा, इसके क्या प्रोसेस है, कैसे आप इसको अच्छे से पा सकते हो, कैसे इसको रजिस्टर करना है वो तो आपको बताया ही जाएगा, बट प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि हाउ टू गेट द अपार आईडी। ठीक है, ये आपको समझना है। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे ये जो है आपको जो कि एजुकेट कर सकते हो, आप अपने पेरेंट्स वगैरह को आप बता सकते हो। ठीक है, अगर आपको एजुकेशन नहीं चीज़ के बारे में पता नहीं कि अपार आईडी क्या है, आपको और भी ज़्यादा डिटेल में समझना है, तो यहाँ पे आप जो है अपने स्कूल वगैरह को विजिट कर सकते हो और वहाँ से पूछ सकते हो। ठीक है, कि अपार आईडी क्या है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। अब यहाँ पे पेरेंट्स को क्या करना रहता है, कंसल्ट सबमिट करना रहता है अपार आईडी क्रिएशन को लेकर के। ठीक है, यानी कि फॉर्म आता है, किस टाइप का फॉर्म रहेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप से फॉर्म वगैरह को फिल करना है, वो भी चीज़ें। फिर उसके बाद आपकी अपार आईडी जनरेट की जाएगी, यानी कि बनाई जाएंगी। उसके बाद फिर ये अपलोडेड कर दिया जाएगा डिजी लॉकर पे। आप डिजी लॉकर से कैसे एक्सेस करोगे वो भी आपको बताया जाएगा, एंड कैसे रजिस्टर करना है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, बट प्रोसेस को आप फॉलो करो। ठीक है, तो ये टोटल 4 प्रोसेस है, 4 ही स्टेप्स हैं, जिसकी वजह से है जो है आप अपने आधार कार्ड जो कि अपार कार्ड को जो है वो पा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अब देखिए सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे फॉर्म के बारे में समझिए कि किस टाइप से फॉर्म रहता है। जो कंसल्ट लेटर जो कि पेरेंट्स जो देते हैं वो यहाँ पे रहेगा। अब ये जो अपार आईडी का जो फॉर्म है ये कहाँ पे देना रहता है। ठीक है, ये पेरेंट्स अपना जो है नाम वगैरह दे करके, फिर उसके बाद यहाँ पे अपने स्टूडेंट वगैरह का नाम देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे किस टाइप का वो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, आधार कार्ड दे रहे हैं, पैन कार्ड दे रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, वोटर आईडी दे रहे हैं, तो वो यहाँ पे लिखना है। अगर वो मान लेते हैं वो अपना पैन कार्ड दे रहे हैं तो पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल करना, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब इस फॉर्म को बेसिकली फिल करना रहता है। फिल करने के बाद यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट जो है वो अपने स्कूल में ले जाकर के इसको फिल करेगा, यानी कि सबमिट करेगा अपार आईडी को बनवाने के लिए। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप अपने स्कूल से भी बनवा सकते हो। ठीक है, ये काम अगर मान लीजिए आप खुद भी करना चाहते हो ऑनलाइन तो वो भी आपको बताया जाएगा, बट आप इस फॉर्म को भी सबमिट कर सकते हो। ठीक है, या आप अपने स्कूल वगैरह से भी जो है
तो या कॉलेजेस वगैरह से भी वहाँ से आप फॉर्म मांग सकते हो अपार आईडी के लिए, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारे स्कूल या कॉलेजेस वगैरह से आप वहाँ से ले सकते हो, किसी भी जहाँ पे भी आप पढ़ते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सबसे पहले यही चीज़ आप समझिए कि यहाँ पे अपार आईडी के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो ये क्या चीज़ें हैं। ये बेसिकली यहाँ पे जिस तरीके से आपका आधार कार्ड है सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपका जो है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्टर है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अपार जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जिस टाइप से आपका आधार कार्ड में सारा जो डिटेल्स रहता है उसी टाइप से यहाँ पे आपका अपार आईडी के भी अंदर सारा डिटेल्स रहेगा आपके एजुकेशन से रिलेटेड, यानी कि आपकी पढ़ाई से लेकर के। ठीक है, कि आपने 10th में कितने मार्क्स लाए, 12th में कितने मार्क्स लाए, ग्रेजुएशन में आपने क्या किया और कब आपने कंप्लीट किया, किस ईयर में कंप्लीट किया, कहाँ से आपने लीव किया, कि क्या आपके इससे पहले जो कि स्कूल या कॉलेजेस की एलसी वगैरह क्या थी, यानी कि लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह क्या था, ए टू डी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आपके अपार का आईडी में रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, एक ही डॉक्यूमेंट में सारा जो डिटेल्स है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है वन नेशन एंड वन स्टूडेंट आईडी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब आपको इसको बनाने के लिए करना क्या है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि इसको शॉर्ट फॉर्म में जो कि ABC आईडी भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया कि जैसा यहाँ पे सर्च किया गया एग्जैक्टली वैसा ही आपको भी सर्च करना है। आपको क्या सर्च करना है, ABC आईडी कार्ड। ठीक है, ये आपको गूगल में सर्च करना है। उसके बाद जो पहली वेबसाइट आएगी सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ABC का फुल फॉर्म क्या होता है, एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, ये फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, इसके ऊपर ये जो वेबसाइट सारी है इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब इसके अलावा जो नीचे जितनी भी वेबसाइट आएंगी उसको आपको इग्नोर करना है। जो सबसे पहले ऊपर वेबसाइट आएगी उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे उस वाले वेबसाइट्स पे आप क्लिक करोगे कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा आपके सामने। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ढूंढना है, माई अकाउंट करके एक ऑप्शन रहेगा। सिंपली उस माई अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद स्टूडेंट का ऑप्शन जो हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यानी कि जो स्टूडेंट का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको जो है वो साइन करना है। ठीक है, यानी कि साइन का मतलब क्या होता है, लॉगिन करना है। अब वो डीजी लॉकर से आपको लॉगिन करना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जो है वो आईडी वगैरह नहीं है तो यहाँ पे आप आईडी वगैरह बना भी सकते हो। ठीक है, या मान लेते हैं कि आपके पास आईडी है ऑलरेडी तो आप अपने यूज़र नेम या मोबाइल नंबर डाल करके भी लॉगिन कर सकते हो। अच्छा, इसके बारे में भी समझ लेते हैं कि मान लेते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है। ठीक है, तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालोगे, मोबाइल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद अपना पिन डाल दोगे जो आपने अकाउंट बनाते टाइम सिलेक्ट किया था, फिर उसके बाद आप साइन इन कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, ये डिजी लॉकर से आप कनेक्ट करके लॉगिन कर सकते हो। दूसरा प्रोसेस ये है कि यूज़र नेम डालो, पिन डालो, उसके बाद लॉगिन कर लो आप। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। लेकिन हम ये मान करके चलते हैं कि आपने इससे पहले कोई भी डीजे अकाउंट नहीं बनाया, अगर बना रखा है तो लॉगिन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा। तो ये चीज़ें, लेकिन जिन लोगों ने नहीं बनाया है इससे पहले कभी भी डिजी लॉकर का अकाउंट बनाया ही नहीं है तो अब उसमें क्या करना है कि उनके लिए क्या प्रोसेस है, तो अब उनको कुछ भी करना नहीं है। ठीक है, सिंपली उनको क्या करना है, या अदर वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना है उनको। ठीक है, जैसे वो ये अदर्स वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उनको क्या करना है कि उनको अपना मोबाइल नंबर पर जो है वो क्लिक कर देना है। ठीक है, या इसके अलावा भी मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर आप नए यूज़र हो तो यहाँ पे जब भी आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाओगे ना तो यहाँ पे आपको एक साइन इन का ऑप्शन मिलता है, सॉरी साइन अप का ऑप्शन मिलता है। तो इस साइन अप वाले यानी कि रजिस्टर वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपका जो है वो मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। उसके बाद फिर आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल रजिस्टर नंबर पे जो कि OTP जाएगा, OTP डालने के बाद यहाँ पे आपको जो कि वेरीफाई कर लेना है OTP वगैरह को। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप वेरीफाई करोगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो आइडेंटिटी सेलेक्ट करना है, आइडेंटिटी टाइप। ठीक है, तो ये आपको जो कि उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आएगा। सबसे पहले पैन कार्ड आएगा, दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस आएगा, तीसरा आधार का ऑप्शन आएगा। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप उसके थ्रू वेरिफिकेशन कर सकते हो। अभी हम जो है डिजी लॉकर का अकाउंट आपको क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, यानी कि आपको सिखाया जा रहा है कि किस टाइप से आपको अपना डिजी लॉकर का जो है वो अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमने आधार का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, आप जो चाहो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो डिजी लॉकर के अकाउंट को बनाने के लिए आप वहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हमने आधार का जो है वो ऑप्शन को सिलेक्ट किया, अब उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद पूरा फुल नेम यहाँ पे हमें डालना है। तो ये चीज़ आपको उसकी प्रोसेस को फॉलो करना है। ये जैसे ही डालोगे फिर उसके बाद जो आपके आधार कार्ड पे जैसे ही डॉक्यूमेंट में नाम है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड का जो नंबर वगैरह है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, तो सेम आपके आधार कार्ड के हिसाब से ही आपको डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पे डालना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट जेंडर करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको अपना जेंडर जो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर में मान लीजिए कि अगर आप की बॉय है यानी कि आदमी है तो ये सेलेक्ट करना है, अगर आप औरत हैं फीमेल हैं तो ये आपको ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या कहा जाएगा कि यहाँ पे आपको यूज़र नेम डालना है। ठीक है, यूज़र नेम यानी कि आप अपना नाम क्या रखना चाहते हो। ठीक है, वो यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये प्रोसेस को बेसिकली यहाँ पे आपको फॉलो करना है।
अपना यूजर्स नेम यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद ये पिन डालना है। पिन क्या डालना है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको कोई भी पासवर्ड डाल सकते हो जो भी आपको रखना है, लेकिन आप सिंपल मत रखना है 1 2 3 4 5 6 मान लेते इस टाइप से आपने लिख दिया, तो ये आपको नहीं रखना है, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। ये इस टाइप का जो है वो आप मत यूज करो, ठीक है। आपको स्ट्रॉन्ग जो है वो पिन डालो, नंबर में आप डाल सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, ये पिन हमेशा आपको याद रखना है। क्यों क्यों याद रखना है, क्योंकि ये आपको हमेशा लॉगिन करना पड़ेगा इसी पिन से, ठीक है। उसके बाद फिर आई एक्सेप्ट के वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। आई कंसर्ट वाले जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके टिक मार्क कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। वेरीफाई वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे फिर आपसे अब जो है वो कन्फर्मेशन पूछा जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है अब आपसे कंसर्ट लिया जा रहा है कि आपका जो डिजी लॉकर अकाउंट है वो तो बन गया, लेकिन अब ये जो है यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर किया जाएगा एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट यानी कि एबीसी के साथ जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी आपके डिजी लॉकर के अकाउंट का, ठीक है। तो अब आप क्या जो कि कंसर्ट देना चाहते हो, क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो लेगा एकेडमी जो है, ठीक है। तो वो आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए कि एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेगा आपके पास से, ठीक है। सबसे पहले वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे लेगा, जैसे नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, एंड प्रोफाइल की पिक्चर वगैरह हो गई, एंड वहाँ पे कंसर्ट वैलिडिटी डेट लेगा, पर्पस लेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपसे पर्पस पूछा जाएगा कि किस चीज़ के लिए, इसके लिए यहाँ पे आप जो है वो यहाँ पे आपको जो कि ये इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो, तो सिंपली यहाँ पे एरो वाले ऑप्शन पे जो है वो आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एरो वाले ऑप्शन पे जैसे ही कि आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो पर्पस है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब आपके केस में आप अपार आईडी बना रहे हो, ठीक है, यानी कि आप अपार आईडी बना रहे हो, तो उसमें क्या करना है, क्या सेलेक्ट करना है आपको, एजुकेशनल सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि ये जो आपको एजुकेशनल का जो ऑप्शन आ रहा है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक अलाउ का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस अलाउ वाले ऑप्शन पे जो कि आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे फिर उसके बाद यहाँ पे आपको आगे प्रोसेस की तरफ आना है, और अब यहाँ पे आपको क्या कहेगा कि यहाँ पे जो एबीसी का जो आईडी है, ठीक है, एबीसी के जो पेज में है उसका आपको केवाईसी करना है, ठीक है। अभी तक जो आपने केवाईसी किया था वो यहाँ पे डिजी लॉकर का किया था, अभी एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट का आपको जो केवाईसी करना है उसके लिए सेलेक्ट आईडी वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है, यानी कि एरो वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप अपने आधार कार्ड से, पैन कार्ड से या ड्राइविंग लाइसेंस से भी जो है इसको वेरीफाई कर सकते हो। फिर अगले मान लीजिए कि हमने आधार कार्ड के ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस पर आना है। फिर आधार कार्ड के ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड विथ जो कि केवाईसी के ऑप्शंस पर क्लिक करना है, प्रोसीड विथ केवाईसी, ठीक है। जैसे इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे फिर आपसे जो है वो यहाँ पे आपका आधार नंबर पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपका जो है वो डिजी लॉकर कनेक्टेड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहेगा कि यहाँ पे जो है वो आपका नाम शो करेगा, नाम यहाँ पे आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आपका आधार नंबर यहाँ पे आप डालो और वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। जैसे ही यहाँ पे आप इतना करते हो, ठीक है, उसके बाद आपके आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना करते हो, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपसे जो है वो आइडेंटिफाई टाइप जो है वो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप क्या है, मान लेते हैं कि आप किससे आप वेरीफाई करना चाहते हो, रोल नंबर से, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर से या एनरोलमेंट नंबर से या नया एडमिशन आपने लिया है तो वो, या इनमें से अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आप नन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। जैसे इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेने के बाद मान लीजिए कि यहाँ पे हमें जो कि एनरोलमेंट नंबर से यहाँ पे करना था, या आप रोल नंबर भी अगर सेलेक्ट करते हो तो आइडेंटिटी की वैल्यू डालनी है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने रोल नंबर सेलेक्ट किया, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे अपने रोल नंबर वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे आपका जो रोल नंबर है वो यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए हमने जो है वो एनरोलमेंट का नंबर सेलेक्ट किया है तो एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अलावा जो है वो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है या बोर्ड है या स्किल ऑफ इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, कि आप कहाँ के स्टूडेंट है। अब उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे जो भी है यहाँ पे आप देख सकते हो या फिर सर्च वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। या मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपका नाम नहीं आ रहा है, ठीक है, आपके कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है तो आप अदर्स वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको उनका नाम डालना है जो भी आपके यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का या स्कूल का नाम है, ठीक है, वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद एडमिशन ईयर का जो कि यहाँ पे आपको ईयर डालना है कि किस साल यहाँ पे जो है वो आपने एडमिशन लिया था, ठीक है। उसको इतना करने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको सबमिट वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे सबमिट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करोगे फिर उसके बाद यहाँ पे आपसे जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो आपके सामने आ जाएगा कि यहाँ पे जो है वो आपका अपार आईडी यानी कि जो अपार स्टूडेंट अकाउंट क्रिएटेड हो गया है, ठीक है, यानी कि बन चुका है। जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगी कुछ यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। एंड उसके बाद गो टू डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो है ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, यानी कि आपका अपार आईडी जो है वो बन चुका है। अब अपार आईडी को आप डाउनलोड कैसे करोगे, चेक कैसे करोगे, उसके प्रोसेस के बारे में आप समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, डिजी लॉकर सर्च करना है गूगल पे जाकर के, ठीक है, जिसका अकाउंट आपने पहले ही स्टार्टिंग में ही बनाना सीखा था, ठीक है।
है। तो ये आपको करना है। उसके बाद फिर ये डिजी लॉकर का जो वेबसाइट है इसको ओपन करना है, ठीक है। ये भी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद जैसे ही डिजी लॉकर की वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी तो फिर यहाँ पे आपको एक जो कि साइनिंग का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे साइनिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। याद रखिए साइन अप नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपने पहले ही अकाउंट बना लिया, ठीक है। अब अकाउंट बनाने के बाद आपको लॉगिन करना होता है, यानी कि साइन इन करना होता है। तो साइनिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, क्लिक कर लेने के बाद अब वही सेम चीज़ आ गई कि मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लो, यूजर नेम डाल करके लॉगिन कर लो या आधार नंबर डाल करके लॉगिन कर लो, ठीक है। जो भी जिस पे भी आप जो कि यहाँ पे बेसिकली यूज़ करना चाहते हो, जिस पे भी आप कंफर्टेबल हो आप यूज़ कर सकते हो। अब मान लीजिए कि हमने यूज़र नेम का ऑप्शन को सिलेक्ट किया, यूज़र नेम डाला एंड 6 डिजिट का जो है सिक्योरिटी पिन डाल रहे हैं। याद रखिए हमने क्या बताया था कि आप जब भी अकाउंट बनाओगे ना तो हमने क्या बोला था कि 1 2 3 4 5 6 ये इस टाइप से आप सिंपल अपना पिन मत डालना, ठीक है। तो आपको उस टाइम पे जो बोला गया था कि पिन आप डालना, कोई स्ट्रांग पिन डालना, तो सेम वही पिन जो है वो यहीं पे आपको लॉगिन करते टाइम डालना है, ठीक है। अभी वो इस पिन की ज़रूरत यहाँ पे है, ठीक है। इसीलिए हमने आपको बोला था कि आपको पिन को भूलना नहीं है, याद रखना हमेशा। फिर उसके बाद साइनिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना करते हो तो फिर उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस की तरफ आना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ठीक है, उस पर ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी जाने के बाद यहाँ पे आपको ओटीपी डालना है और सबमिट वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे सबमिट वाले ऑप्शंस पर आप क्लिक करोगे देन उसके बाद फिर यहाँ पे आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो हो सकता है कि काफ़ी टाइम कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यहीं पे ही जो है वो आपका जो है वो अपार आईडी देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। अपार आईडी जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे ABC जिसको कहा जाता है, ठीक है। अपार आईडी को जो कि उसके साथ जो कि ABC शॉर्ट फॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। अब लेकिन जैसे मान लेते कि आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, पहले से नहीं आ रहा है, ठीक है, लॉगिन करने के बावजूद भी, तो अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि इशूड डॉक्यूमेंट के अलावा यहाँ पे आपको जो कि और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप इसको भी क्लिक कर सकते हो या सर्च डॉक्यूमेंट पे भी आपको क्लिक कर सकते हो। तो मान लीजिए कि आप सर्च करना चाहते हो, सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, ठीक है। सर्च वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसके बाद फिर जो है यहाँ पे आपको सर्च वाले ऑप्शन पर आ जाना है। अब आपको क्या करना है, सर्च बार में यहाँ पे सिंपली सर्च करना है। क्या सर्च करना है? अपार सर्च करना है। स्पेलिंग आप देख लो APAAR, ठीक है। ये आपको स्पेलिंग सेम लिखना है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे आपको एक सर्च का एरो का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो कि यहाँ पे कुछ इस टाइप से एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है। अब वहाँ पे सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। हालांकि भले ही यहाँ पे अगर आपको लोकेशन जो है वो दिल्ली का देखने को मिल रहा है तो उसको आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक कर लेने के बाद फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा अपार आईडी का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे आपको क्या है कि जो आपका नाम है एज पर आधार वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी आ जाएगी, जेंडर आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करना है, ठीक है। आइडेंटिटी टाइप वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे फिर उसके बाद यहाँ पे आपको आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करना है कि कैसे आप वेरीफाई करना चाहते हो, रोल नंबर से, रजिस्ट्रेशन नंबर से, इनरोलमेंट नंबर से, न्यू एडमिशन है अगर आपका तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करो। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे नन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करो। मान लेते इतने सारे डॉक्यूमेंट है और इनमें से आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, तो आप नन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सिलेक्ट कर लेने के बाद ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे फिर उसके बाद यहाँ पे एडमिशन ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है कि किस टाइप पे, यानी कि एडमिशन जो ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना है, कब आपने एडमिशन लिया था। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो आप अपने ईयर का, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट कर लेने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले ओके वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो फिर उसके बाद आपका आगे के प्रोसेस की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट कहाँ के हो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर आपको कॉलेज या जो कि स्कूल वगैरह का या यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह आ रहा है यहाँ पे तो आप वो डाल दो। अदरवाइज यहाँ पे आपको सर्च कर देना है अदर, ठीक है। स्पेलिंग में आपको एक बार बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आपको आएगा। अगर आपके कॉलेज का या यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहे हैं आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल की वजह से तो यहाँ पे आपको अदर सर्च करना है, ठीक है। अदर्स का ऑप्शन जैसे ही आएगा उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। याद रखिए अगर इसमें नाम आ रहा है आपके यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। एक बार आप अपने कॉलेज या स्कूल वगैरह का नाम यहाँ पे डाल करके आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको अदर सर्च करके ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इतना करोगे तो फिर यहाँ पे जो है वो आपका यहाँ पे जो आपका अपार आईडी वो बन जाएगा, ठीक है। अब ये बनने के बाद फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो एक इशूड का जो ऑप्शन है इशूड डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपका जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह रहेंगे वो सारा कुछ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी अपार आईडी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब मान लेते हैं कि इसको अगर आपको डाउनलोड करना है, ठीक है,
डाउनलोड करने के लिए आपको फिर क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा पीडीएफ का, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करके पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। तो उसके बाद फिर आपका जो अपार आईडी है कुछ इस टाइप से मिलेगा एंड इस टाइप से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका नाम एज वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे अपार आईडी देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, क्यूआर कोड वगैरह भी मिलेगा एंड आपका फोटो वगैरह भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो इस टाइप से जो है वो आप अपना अपार आईडी यानी कि एबीसी आईडी जो है वो भी यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यही सारा प्रोसेस जो था वो हमने आपको बताया कि यहाँ पे किस टाइप से आप अपना अपार आईडी बना सकते हो, डिजिलॉकर का अकाउंट कैसे बना सकते हो, फिर अपार आईडी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, फिर अपार आईडी को आप डाउनलोड कैसे कर सकते हो, कैसे उसका प्रोसीजर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने आपको आज की इस वाली वीडियो के अंदर बताया। होपफुली कि आपको आज की इस वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आज की इंटरेस्ट में बस